welcome to Formulator. Today we are going to start a new subject called electric drives. ना इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स जो है ये 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का, राइट। डेफिनेटली एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट एन इलेक्टिव सेलेक्ट किया गया है, यानी कि वो रेयर ही कोई कॉलेज है जिसमें ये सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में इलेक्टिव में नहीं लिया गया है। तो ये मोस्ट ऑफ सारे कॉलेज में 6 सेमेस्टर में प्रिफर्ड किया जाता है सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये सब्जेक्ट का नाम है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर आज का। तो पहले स्टार्ट होता है हम लोग का सिलेबस। ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या क्या सिलेबस है, ये बेटा इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो है ये बेसिकली 3 सब्जेक्ट के मिलने से बना हुआ है, 3 सब्जेक्ट का कंपाउंड एक्चुअली। पहला इलेक्ट्रिकल मशीन, दूसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा कंट्रोल सिस्टम। इन तीनों के मिलने से एक सब्जेक्ट नया बना हुआ है कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव। उसके अलावा मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम के अलावा थोड़े बहुत टॉपिक जो हैं हट के आपके दिखेंगे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन 3 सब्जेक्ट से ही दिखेंगे आपको, या तो इलेक्ट्रिकल मशीन से, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से और कंट्रोल सिस्टम से। और ये तीनों सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी कवर अप कर चुका है थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में। ये तीनों सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड कंट्रोल सिस्टम, ये तीनों सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे। तो अगर आप उन सारे सब्जेक्ट में वीक थे तो मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, बट हम क्या ट्राई करेंगे कि जितने भी बेसिक्स नीड हैं उसको भी हम लोग कवर अप करके चलें। लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट। तो जो ये सिलेबस सब्जेक्ट है वो 7 मॉड्यूल में बटा गया है। जो मॉड्यूल 1 है इट इज नेम्ड एज डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है, ये जो पहला मॉड्यूल होगा वो उसमें डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में होगा। ऑलरेडी हमने बता के रखा है कि ये मॉड्यूल, ये जो सब्जेक्ट है इसमें या तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के पार्ट्स होंगे, सम पार्ट होगा, या फिर आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा या कंट्रोल सिस्टम से होगा, और कुछ पार्ट जो है इनको कंबाइंड करके कंसेप्ट निकाला जाएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में, राइट। तो जो पहला मॉड्यूल इट्स ऑल अबाउट डीसी मशीन्स, आप देख रहे हो ये डीसी मशीन्स और बेसिकली डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड ये मॉड्यूल है। जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। तो हम लोग ना डीसी मशीन में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, ईएमएफ इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब आप ये इक्वेशन पढ़ लोगे तब आपके पास आता है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका, स्पेशली फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। एक्चुअली किसका देखना है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का बहुत सारे क्रेडिट्स होते हैं, केवल टॉर्क स्पीड ही नहीं होता। एक्चुअली में आर्मेचर करंट के रिस्पेक्ट में भी स्पीड के क्रेडिट्स होता है, जिसको स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कहते हैं। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट भी क्रेडिट्स होता है डीसी मशीन में। बट आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली डीसी मोटर। तो हमारे डीसी मोटर के ये 3 क्रेडिट्स होंगे। वो कौन सा, सेपरेटली का 3 क्रेडिट्स होंगे। कौन सा, जो टॉर्क और स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक होगा टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड फाइनली टॉर्क वर्सेस स्पीड। ये 3 क्रेडिट्स हम लोग देखने वाले हैं सेपरेटली डीसी मोटर के। नेक्स्ट आपके पास क्या है, चेंज इन टॉर्क स्पीड कर्व विथ आर्मेचर वोल्टेज। बाय चेंजिंग द आर्मेचर वोल्टेज, डेफिनेटली जब आर्मेचर वोल्टेज चेंज करोगे डीसी मशीन की तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें मिलके आई है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपके पास टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आई है उसमें चेंजेस आएगा, उस चेंज को एनालाइज करना है। तो बेसिकली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये बेसिक हो गया इक्वेशन, देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वी हैव चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विद बाय द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज, ये है। नेक्स्ट ये आपके पास एक अच्छा टॉपिक है कॉल्ड लोड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के लोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने हैं। लोड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोड और टॉर्क में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम लोग देखेंगे, विल डिस्कस ब्रीफली। देन ऑपरेटिंग पॉइंट, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल फॉर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है अगेन इट इज रिलेटेड टू डीसी मशीन, और ये क्या है, स्पीड कंट्रोल, मोटर स्पीड। देख रहे हो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल, यानी कि डीसी मोटर की कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल, ईएमएफ इक्वेशन देखना है, क्या क्या थोड़ा समराइज करते हैं आपको, डीसी मोटर्स में क्या क्या देखना है आपको। ईएमएफ टॉर्क इक्वेशन देखना है पहला। दूसरा बात क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का, मोटर का डेफिनेटली। नेक्स्ट हमारे पास उसके वेरिएशन देखने हैं बाय द चेंज ऑफ लोड आर्मेचर वोल्टेज। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, मतलब किसका, सॉरी लोड का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। ये देखो ये था
मोटर का टॉर्क स्पीड, यहाँ क्या है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, मोटर का। नेक्स्ट क्या है, लोड का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। एंड फाइनली आपको स्पीड कंट्रोल देखना है। यानी कि जो पहला मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल फर्स्ट है, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जो मॉड्यूल वन है, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का ये पूरा मॉड्यूल है। समझ में आ रहा है? हम लोग लिख के चल रहे हैं कि कौन सा मॉड्यूल कहां से रिलेटेड है। नेक्स्ट दूसरा मॉड्यूल देखते हैं क्या है, इट इज द चॉपर फीड डीसी ड्राइव्स। अब देखो चॉपर क्या होता है, इट इज द बक बूस्ट कन्वर्टर। जो डीसी मशीन सॉरी पावर ट्रेन्स में जो कन्वर्टर्स पढ़ते हो, बक एंड बक बूस्ट बूस्ट, दिस आर द चॉपर्स। ठीक है, तो चॉपर्स फिक्स डीसी ड्राइव। एक्चुअली चॉपर क्या करता है, एक फिक्स डीसी को या तो स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, मतलब फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, कोल्ड चॉपर। अब इस चॉपर के हेल्प से, यानी कि तुम्हारे पास एक फिक्स डीसी था, तुमने उसको वेरिएबल डीसी बना दिया, तो इनपुट जो है ना आपने वेरी कर दिया। अब ये बाय डिफॉल्ट किसको इफेक्ट करेगा, डीसी मशीन को। तो जो डीसी मोटर्स होंगे आपके पास, उनके स्पीड में चेंजेस आएगा, बेसिकली स्पीड टॉर्क में चेंजेस आएगा, किसके थ्रू, बाय द चेंज ऑफ जो आउटपुट डीसी वोल्टेज, किसके हेल्प से, चॉपर के हेल्प से। तो जो दूसरा मॉड्यूल है, ये ओवरऑल रिलेटेड होगा पावर ट्रेनिंग से। लेट्स सी कि और एक एक करके हम लोग देखते हैं पहले कि किन से ये रिलेटेड हो रहा है। ओके, नाउ हमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं एंड टेक वन। ठीक है, अब देखो, अब देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 2 जो है, द रिव्यू ऑफ डीसी चॉपर ड्यूटी रेशियो कंट्रोल। यानी कि जो आपके पास डीसी चॉपर है, वही बोल दिया हमने, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर, ये तीन कन्वर्टर्स हैं, इनका ये चॉपर्स कहलाते हैं। इन चॉपर्स का कंट्रोल देखना है, और कौन सा, ड्यूटी रेशियो कंट्रोल। देख रहे हो यहाँ पे, ये ड्यूटी रेशियो कंट्रोल, यानी कि जो आपके पास ड्यूटी रेशियो होगा उस चॉपर का, उसके कंट्रोल्स यहाँ पे देखने हैं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आते हैं, चॉपर फिर डीसी मोटर, ऑलरेडी बोल चुके हैं। अच्छा, होता क्या है, ये जब ड्यूटी रेशियो चेंज करते हो ना, जब आप ड्यूटी रेशियो चेंज करते हो, ये ड्यूटी रेशियो जब आप चेंज करते हो, तो उसके आउटपुट चेंज होते हैं। अगर वो बूस्ट हो तब भी, बक हो तब भी, हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इवन आप पढ़ के आओगे बक बूस्ट कन्वर्टर्स, है ना, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद उस मोटर्स को, मतलब कि सॉरी इस सप्लाई को जब आप फीड करते हो डीसी मोटर में, डेफिनेटली स्पीड चेंज होगा। तो उसको क्या बोलते हो, चॉपर फीड डीसी मोटर फॉर स्पीड कंट्रोल। तो ये चॉपर से जो आउटपुट निकलेगा कहां फीड करना है, डीसी मोटर में, किसके लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये चीज। नाउ नेक्स्ट, स्टडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ चॉपर फीड ड्राइव्स। अच्छा, उनके स्टडी ऑपरेशंस देखने कैसे काम करेंगे। देन आर्मेचर करंट वेव फॉर्म एंड रिपल। अब देखो, ये जो डीसी मशीन का आर्मेचर करंट होगा, ठीक है, डीसी मशीन का आर्मेचर करंट होगा, उसके वेव फॉर्म के बारे में डिस्कस करना होगा कि वो एक्चुअली कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नाउ अच्छा, ये उसी में आता है, स्टडी स्टेट ऑपरेशन किस में आएगा, जैसे आप फीड करोगे यहाँ पे आपको स्टडी स्टेट ऑपरेशन दिखेंगे। नेक्स्ट आता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ लॉसेस इन डीसी मोटर एंड चॉपर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस होंगे, किसमें होगा ये, डीसी मोटर में होगा, और कहां पे हो सकता है, ये चॉपर में हो सकता है। तो इन दोनों को डिस्कस करना है। एंड फाइनली एफिशिएंसी ऑफ डीसी ड्राइव, आपके पास एफिशिएंसी भी निकालना है, डेफिनेटली लॉस निकालोगे तो लॉस के बाद नेक्स्ट टॉपिक, बेसिकली हर एक मशीन में आप देखोगे लॉसेस आफ्टर दैट एफिशिएंसी। तो अगेन यहाँ आपके पास एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स निकालना है और ड्राइव्स निकालना है। एंड फाइनली स्मूथ स्टार्टिंग। डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं स्टार्ट करने के लिए, और ये डीसी मशीन से रिलेटेड होगा। क्यों डीसी मशीन से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये डीसी चॉपर है, तो चॉपर जब फीड करोगे तो डीसी मशीन का यूज होगा। तो ये आपको स्मूथ टेस्टिंग। अच्छा, अब इस वाले मॉड्यूल में क्या मिलेगा, अब समझना है यहाँ से। ये पूरा मॉड्यूल आप पहले डीसी मशीन को, इलेक्ट्रिकल मशीन, और बेसिकली कौन सा, डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, ये डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में तुम पहला मॉड्यूल डिस्कस करोगे। उसके बाद उस मॉड्यूल में जो आप पढ़े होगे डीसी मशीन का, उसका यूटिलाइजेशन होगा इस मॉड्यूल 2 में बाय द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस मॉड्यूल में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, और प्लस जो आप ये ऊपर पढ़ के आए हो डीसी मशीन, वो भी आएगा। यानी कि डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन भी आएगा। तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा और डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन भी आएगा। ये दोनों इस मॉड्यूल में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो मॉड्यूल हुआ। डेफिनेटली ये 5 एंड 4 स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स हैं, भले ही 7 मॉड्यूल है। नेक्स्ट लेट टेक द नेक्स्ट मॉड्यूल, इट इज मॉड्यूल 3। ये क्या है देख लेते हैं पहले, मल्टी क्वाड्रेंट डीसी ड्राइव। देखो एक्चुअली 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आप जानते हो हर एक चीज 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, एंड लास्ट के फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये चार कोऑर्डिनेट होते हैं और क्वाड्रेंट होते हैं। तो उसी तरह से मोटर के ड्राइव्स के ऑपरेशन भी ना चार क्वाड्रेंट में होते हैं। किसी में टॉर्क पॉजिटिव होगा, किसी में स्पीड पॉजिटिव होगा, किसी में दोनों पॉजिटिव होंगे, किसी में दोनों नेगेटिव होगा। इस बेसिस पे क्वाड्रेंट डिसाइड किया जाता है। हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा। पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या सिलेबस है इसका। रिव्यू ऑफ मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड, ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन्स। अब पहले क्या था, अभी दोनों मोड थे, उसमें केवल मोटरिंग मोड था, केवल मोटरिंग था, केवल मोटर जैसा बिहेव करना था। अभी जो है, अभी है मोटरिंग मोड। देखो यहाँ पे मोटरिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड, दोनों एज ए मोटर जनरेटर दोनों तरह हमसे डील करना होगा। मोटरिंग एंड जनरेटर बोथ मोड किसका, बस वही सेपरेटली एक्साइटेड। एक्चुअली डीसी मशीन केवल सेपरेटली ही नहीं होता, बट फिलहाल आपके सिलेबस के लिए केवल सेपरेटली ही यूज किया गया है। हालांकि संट सीरीज भी होते हैं, तो जो कंसेप्ट सेपरेटली में लगता है वहीं उसी तरह का कुछ कंसेप्ट संट और सीरीज में भी लगेंगे। दैट्स व्हाई सेपरेटली के लिए हमें डिस्कस करना है। नाउ फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन, है ना। ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव से, ये जो टॉपिक हो आप कहीं नहीं पढ़ते हो, नहीं आप पढ़ते हो इसको इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े बहुत ड्राइव्स में बताया जाता है किस क्वाड्रेंट में ये वर्क कर रहा है। एनीवे, तो हम लोग इसको फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन पढ़ेंगे डीसी मशीन्स का। डीसी मशीन्स में कोई भी बीटेक के सिलेबस में कहीं पे भी फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन नहीं पढ़ाया जाता। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ड्राइव्स के रूप में। नाउ सिंगल क्वाड्रेंट, टू क्वाड्रेंट एंड फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन आपको बता ही दिया। आपके चॉपर्स के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, कौन कौन से चॉपर्स के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ा सा बेटा ना ये चॉपर को डिटेल में लेके जाएगा। सिंगल क्वाड्रेंट ये दूसरा चॉपर होता है, टू क्वाड्रेंट ये दूसरा चॉपर होता है, एंड फोर क्वाड्रेंट ये तीन टाइप के चॉपर्स के बारे में डिस्कस करना है ना। स्टडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ मल्टी क्वाड्रेंट चॉपर फीड डीसी ड्राइव्स। हाँ, ये जो है, अब जब आपके पास तीन चार टाइप के चॉपर्स आप पढ़ लोगे तो उनका फीड करना है डीसी मशीन्स में, कॉल्ड डीसी ड्राइव्स। एंड फाइनली रिजनरेटिव ब्रेकिंग, यानी कि अभी तक आप जो भी कर रहे थे इट्स ऑल अबाउट मोटरिंग मोड। और सिंस आपने यहाँ पे जनरेशन पढ़ लिया है कि मशीन में जनरेशन कैसे होगा, उसके बाद आपको रिजनरेटिव ब्रेकिंग भी पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली इस रिजनरेटिव ब्रेकिंग में आप थोड़ा सा नाम समझोगे, रीजनरेटिव, ये क्या है, री प्लस जनरेटिव मतलब जनरेशन करना, अगेन जनरेशन करना, रिजनरेटिव। इसलिए हमें जनरेटिंग मोड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दैट इज द मॉड्यूल थर्ड। इट इज अप कितना 6 आवर का मॉड्यूल है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई गिवन 6 आवर। अब ये जो मॉड्यूल था वो किसका था, पहले ये डिस्कस करना है। तो देखो, इसमें मोटर जनरेटर दोनों है, यानी कि डीसी मशीन्स है, और ये एसी मशीन्स के बारे में नहीं है, तो डीसी मशीन्स है। और ये नया इसमें टॉपिक तुम्हें दिखेगा, फोर क्वाड्रेंट, टू क्वाड्रेंट ऑपरेशंस। तो डेफिनेटली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन और कुछ थोड़े बहुत न्यू टॉपिक्स के बारे में इसमें होगा। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है आपके, लेट्स सी। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो है ही, इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो है, प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एप्लीकेशंस है, एंड प्लस कुछ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के भी आपके पास टॉपिक इसमें आएंगे। तो इसमें एक्चुअली आपको फील आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स का थोड़ा ज्यादा। नाउ लेट्स कम टू द मॉडल 4, दैट इज द क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव्स। यानी कि अब डीसी ड्राइव्स आप पढ़ चुके हो, उसको ऑपरेशन पढ़ चुके हो, चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेशन पढ़ चुके हो। अब आपको कंट्रोल करना है, आता है कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव। तो डेफिनेटली हमें जो कंट्रोल करना है वो क्लोज लूप से करना होगा बाय सेंसिंग द स्पीड, टॉर्क, पोजीशन, बहुत सारे होंगे। तो वो हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल में यहाँ पढ़ेंगे। देखते हैं एक एक टॉपिक क्या क्या है। द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डीसी ड्राइव। ओके, तो एक बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर देखना होगा। इनर करंट लूप, आउटर स्पीड लूप। देखो, अब अभी बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये एक्चुअली होता क्या है, हम इसको बोलते हैं टू लूप या कास्केड लूप या फिर मल्टी लूप। इसमें दो लूप, एक लूप नहीं लगाया जाता है। क्लोज कंट्रोल सिस्टम में पढ़े होगे, कंट्रोल सिस्टम में आपके पास क्या होता है, देखिए आपके पास एक सिस्टम होता है जिसको आप प्लांट कहते हो, लेट इट बी पी ऑफ एस, और आप एक कंट्रोलर लगाते हो, लेट इट बी सी ऑफ एस, इस तरह से कुछ, ठीक ना। और फाइनली आप इसको फीड करते हो, यूनिटी फीडबैक आप लगाते हो। बेसिक चीज हम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो इसमें होता क्या है, ये एक आपके पास यहां जो देख रहे हो दैट इज द वन लूप, यहां जो देख रहे हो दैट इज द वन लूप, ये सिंगल लूप है।
लेकिन देख रहे हो यहाँ निगेटिव फीडबैक होता है बेसिकली, जिसमें आप यहाँ आर इनपुट देते हो और वाई आप आउटपुट लेते हो, सी ऑफ एस ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये एक लूप हुआ। अब इसी तरह से आपको दो लूप बनाने हैं। मान के चलो हम एक कंट्रोलर का जो पार्ट है उसमें कुछ कंट्रोलर के पार्ट का यूज कर रहे हैं करंट सेंसिंग के लिए, कुछ जैसे फीडबैक कंट्रोलर एक लगा दिए और करंट सेंस यूज कर रहे हैं। तो एक ना यहाँ भी लूप मान के चलो हमने लगा दिया लाइक दैट, है ना, यहाँ पे भी एक लूप लगा दिया और रिलेटेड भी कि फीडबैक कंट्रोल है। तो यहाँ पे फीडबैक जब कंट्रोल होगा इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे कोई एक नया कंट्रोलर आएगा, मान के चलो एक्स ऑफ एस मान लेते हैं समथिंग, है ना, या एफ ऑफ एस ले लो, फीडबैक कंट्रोल। तो इस तरह के दो लूप हुए, तभी इनर लूप आउटर लूप, इस तरह के आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सिंगल कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, डबल कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ना है यहाँ पे। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होंगे, वो हम पढ़ ही रहे, सिंगल डबल आपको पढ़ना होगा। इसमें क्या होता है, इनर करंट लूप एंड आउटर स्पीड लूप, ये दो आपके पास लूप है। ओके, डायनामिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर डायनामिक इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन। तो हमारे पास अब जो भी डीसी मोटर्स हैं जो सेपरेटली एक्साइटेड है उसका क्या निकालना होगा, डायनामिक इक्वेशन। डायनामिक मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें उस मोटर्स को अलग तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन से एंड देन वी फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। आपको बोले ही थे जो कंट्रोल सिस्टम में आपका यूज होने वाला है ये चीज। नाउ एंड द मॉडलिंग ऑफ द चॉपर एज गेन विथ स्विच डिले, ये मॉडलिंग का है, कंट्रोल सिस्टम मॉडलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोल सिस्टम का। यानी कि मॉडलिंग करना है तुमको, किसकी मॉडलिंग करनी है, चॉपर्स की, है ना, और किससे करनी है, एज ए गेन विथ स्विचिंग डिले। अब एक एज ए डिले यूज करना है और उसको कैसे मॉडल करते हैं, जब हम लोग चॉपर पढ़ेंगे ये मॉडल आएगा तो उसे मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ ओके, डिले प्लांट ट्रांसफर फंक्शन डेफिनेटली बता दिए। प्लांट मतलब जो डीसी मोटर है उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, उसको प्लांट कहा जाता है, प्लांट ट्रांसफर फंक्शन। फॉर कंट्रोलर डिजाइन, यानी कि एक्चुअली जो कंट्रोलर का डिजाइन होता है ऑन द बाय हेल्प ऑफ मॉडल होता है, यानी कि प्लांट की मॉडल क्या है, प्लांट मतलब मोटर, यहाँ पे मोटर। तो उसकी ट्रांसफर फंक्शन क्या है या फिर उसकी स्टेट इक्वेशन क्या है, तो उस जब तक आप वो जानोगे नहीं तब तक आप क्या नहीं डिजाइन कर सकते हो, कंट्रोलर डिजाइन नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली ये कंट्रोलर डिजाइन है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कंट्रोलर्स में, यानी कंट्रोल सिस्टम में। तो ये कंट्रोलर डिजाइन का पार्ट है ना, लेकिन किसके लिए डिजाइन करना है, मोटर्स के लिए, ड्राइव्स के लिए। नाउ करंट कंट्रोल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, स्पीड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन। अब देखो हमारे पास दो चीज होंगे, जब करंट से कंट्रोल कर रहे हो तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या डिजाइन है। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है, ओवरशूट क्या है, राइज टाइम क्या है, डिले टाइम क्या है, कितने देर में सेटल्ड हो रहा है, लाइक दैट। और उसी तरह जब आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हो उस समय स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है, ओवरशूट हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, अंडरशूट हो रहा है, ये सारे चीज हमें डिस्कस करने होंगे। यानी कि ये जो मॉड्यूल 4 है बाय डिफॉल्ट आपको पता चल गया कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। ये सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है, सीएस। नाउ और इसमें क्या है, तो ये बेसिक कंट्रोल सिस्टम है और इलेक्ट्रिकल मशीन का मॉडलिंग है। फुल का पूरा ये जो आपका टॉपिक है ये कंट्रोल सिस्टम से है, पूरा का पूरा, इसमें कोई सिलेबस ही नहीं है दूसरा। तो अब किसका कंट्रोल, ये मॉडलिंग है डीसी मशीन यानी ड्राइव्स के मॉडलिंग है, उनके कंट्रोल के बारे में, इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये चौथा मॉडल आपके पास कंट्रोल सिस्टम का हुआ। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, पांचवा मॉडल। पांचवा मॉडल आता है अब स्टार्ट विद द एसी मशीन्स, दैट इज द इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। 6 आवर का सिलेबस है। अब अभी तक जो आप पढ़ के आए डीसी मशीन्स ड्राइव खत्म हो गए हैं, स्टार्ट विद द एसी मशीन्स। तो सबसे पहले एसी मशीन्स तो पढ़ लें, जैसे डीसी मशीन पढ़ा फिर उसके बारे में ड्राइव्स के बारे में उसके ड्राइव्स पढ़े। लेट्स स्टार्ट विद द एसी मशीन्स, रिव्यू ऑफ इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट एंड उसी तरह से स्टार्ट होगा फिर इक्विवेलेंट सर्किट एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा एक चीज यहाँ पे बार बार ना बेटा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, क्यों इसको पढ़ाए बिना तुम ड्राइव नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ड्राइव में बेटा टॉर्क स्पीड को ही तो कंट्रोल करना होता है, ड्राइव में टॉर्क स्पीड को ही कंट्रोल करना होता है, तो बिना इन कैरेक्टरिस्टिक्स का आप ड्राइव नहीं क्लियर कर सकते। इसलिए सबसे पहला टॉपिक यही आता है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको निकालने के लिए जो भी आपको चाहिए, जैसे वहां पे ईएमएफ इक्वेशन चाहिए, टॉर्क इक्वेशन चाहिए, वो पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे इसको निकालने के लिए, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए, इसलिए मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना पड़ता है एंड उसके बाद आता है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नाउ अब अगेन जब ये देखोगे तो अब तुम एनालाइज तो करोगे ना कि किससे वो वेरी कर रहा है, पिछले जैसा ही चल रहा है, तो ये वेरिएशन ऑफ टॉर्क स्पीड करवा गया। अब किससे किससे वेरी करेगा, पहला ये वोल्टेज अब चेंज करोगे तो ये तुम्हारे घर में होता है,
जो तुम्हारे घर में सीलिंग फैन है, जब आप अप्लाइड वोल्टेज चेंज करते हो बाय द नॉब, जो आपके घर में नॉब होता है, रेगुलेटर जिसको कहते हो आप, उसको चेंज करने से वोल्टेज चेंज होता है, वो आपको एनालाइज करना है ना। नेक्स्ट, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तभी स्पीड चेंज होता है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड चेंज होता है। एंड अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, इसको V बाई एफ कंट्रोल कहते हैं। इट इज नथिंग बट दिस टॉपिक इज कॉल्ड V बाई एफ कंट्रोल। ठीक है, ओके, एनीवे, तो यहाँ पे रिमूव कर दो, तो V बाई एफ कंट्रोल इसको कहा जाता है। नाउ टिपिकल टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ फैन, देख लो आ गया ना, अभी बोले हम, फैन, पंप, ये सारे सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है, लोड, यानी कि जो आपके पास इंडक्शन मशीन होगा एज अ फैन, एज और एज अ पंप, तो इनके आपके टॉर्क स्पीड कर्व्स हमें देखने हैं। एज ए लोड ये बिहेव करते हैं, फैन एंड पंप, है ना, इसके लोड पे डिपेंड करता है टॉर्क के रेडियस। देन ऑपरेटिंग पॉइंट की किस पॉइंट पे ऑपरेट करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कौन सा जोन जो है स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये सारे के बारे में देखना है। कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन एंड फ्लक्स वीकेनिंग ऑपरेशन, यानी कि जब कांस्टेंट फ्लक्स जब कांस्टेंट रहेगा तब वो कैसे ऑपरेट करेगा, फ्लक्स जब वेरी करेगा तब वो कैसे ऑपरेट करेगा, ये सब आपको देखने हैं। एक्चुअली जब V बाई एफ करोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि फ्लक्स कांस्टेंट होने से क्या होता है। एक्चुअली जो V बाई एफ कंट्रोल है ना, उसका पर्पस ही होता है फ्लक्स को कांस्टेंट रखना, है ना, मैक्सिमम फ्लक्स वहां कांस्टेंट रहता है, तो ये सब आप वहां डिस्कस करोगे। यानी कि जो पहला मॉड्यूल है, सॉरी ये पांचवा मॉड्यूल है, इट्स ऑल अबाउट एसी इलेक्ट्रिकल मशीन, एसी इलेक्ट्रिकल मशीन, और बेसिकली कौन सा मशीन, इंडक्शन मशीन, बेसिकली कौन सा मोटर, इंडक्शन मोटर, और मशीन मींस मोटर, इंडक्शन मोटर यहाँ पे। नेक्स्ट मॉड्यूल 6 है, ये है स्केलर कंट्रोल और कांस्टेंट V बाई एफ, यहाँ पे छूट गया है बेटा, कांस्टेंट V बाई एफ यहाँ पे होगा, V बाई एफ, यहाँ एफ है, कांस्टेंट V बाई एफ कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, यानी कि एक तो होता है स्केलर कंट्रोल और कांस्टेंट V बाई एफ कंट्रोल, जो यहाँ स्पीड कंट्रोल देखोगे उसी के बाई हाफ पे यहाँ पे कुछ कंट्रोल होने वाला है, लेकिन वो कंट्रोल होना है पावर टोनिक स्विच से। चलो समझते हैं कैसे। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिव्यू ऑफ थ्री फेज वोल्ट सोर्स इन्वर्टर। नाउ वी स्टार्ट विद इन्वर्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टर, एसी, डीसी से एसी। अब हमारे पास डीसी सप्लाई है और यू आर कन्वर्टेड इनटू द एसी, कॉल्ड इट इन्वर्टर। तो हमें थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ने होंगे। पावरट्रॉनिक्स, जनरेशन ऑफ थ्री फेज पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पावरट्रॉनिक्स, पीडब्ल्यूएम पावरट्रॉनिक्स, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हमें जनरेट करना है थ्री फेज, वो भी थ्री फेज, क्योंकि ये जो इंडक्शन मशीन है थ्री फेज एंड सिंगल फेज दोनों होता है, तो थ्री फेज के बारे में भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट, साइनोसोडल मॉड्यूलेशन, स्पेस वेक्टर थ्योरी, ये एक नया टॉपिक मस्त, स्पेस वेक्टर थ्योरी, यानी कि जब आपके पास मशीन है उसके उसकी रिप्रेजेंटेशन, या फिर वो बोले तो उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्पेस में, ये देखना होता है। और एक्चुअली आप किसी एंगल, किसी एक्सिस को जीरो मानते हो, उसके रिस्पेक्ट में कुछ एक्सिस बनाते हो, विल डिस्कस देयर। चलो नेक्स्ट आते हैं कन्वेंशनल स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन। अब ये स्पेस वेक्टर पहले थ्योरी पढ़ोगे और उसी में ये टॉपिक आता है स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन। ठीक है, नाउ कांस्टेंट V बाई एफ, यहाँ एफ छूट गया है, कांस्टेंट V बाई एफ कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, ये थोड़ा इधर पढ़ोगे, यही चीज यहाँ भी रिलेट होगा। देन स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस एनालिसिस बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, जो आपको इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा उसके बाई हाफ पे आपको स्टडी स्टेट एनालिसिस भी करना है यहाँ पे। ठीक है, देन स्पीड ड्रॉप विथ लोडिंग एंड स्पीड रेगुलेशन, स्लिप रेगुलेशन। एक्चुअली होता क्या है, जब मशीन को आप लोड करते हो तो स्पीड कम होता है, स्पीड ड्रॉप होता है लोड करने पे, और इसी को हम लोग स्लिप रेगुलेशन भी बोलते हैं। स्पीड और स्लिप जो है नियरली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि स्लिप जो होता है इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर बाई एनएस होता है। सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड, तो ये तो लोड पे चेंज नहीं होते, बेसिकली ये रोटर स्पीड चेंज होता है, और बाय द चेंजिंग ऑफ दिस रोटर स्पीड दिस स्लिप गेट चेंजेस। तो ये आप वहां डिस्कस करने वाले हो नाउ। एंड फाइनल जो मॉड्यूल 7 है, इट इज ऑल्सो 6 आवर मॉड्यूल,
क्या है, इंपैक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन इंडक्शन मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, जब रोटर की स्पीड चेंज करते हो ना तब भी स्पीड कंट्रोल होता है इंडक्शन मशीन का। ये दूसरे पार्ट होते हैं इंडक्शन मशीन के ना। ओके, तो इंपैक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल, इंडक्शन मोटर स्पीड कर्व। तो अभी आपको रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल करना है, अभी भी भाई एफ कंट्रोल कर रहे थे, अभी आपको रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल करना है। नेक्स्ट टॉर्क स्पीड, ओके, ऑपरेशन ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विथ एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। ओहो, यानी कि आपको पूरे स्लिप रिंग के डिटेल एनालिसिस करने हैं, किसके थ्रू, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। बाहर के रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है जब रेजिस्टेंस चेंज करते हो इंडक्शन मशीन में, देन आल्सो देयर इज अ स्पीड चेंज कॉल्ड रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि टॉर्क के बारे में देखना है। ओके, अब देखो जो तुम ये पहले पढ़ोगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले के 2 लाइन है सिलेबस में, इसका मतलब ये है कि तुम पहले इंडक्शन मशीन को रोटर के रेजिस्टेंस से कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये पहले यहां डिस्कस करोगे। देन वो कैसे चेंज किया जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे रोटर की रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, और डेफिनेटली स्लिप रिंग मोटर में होता है क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में परफॉर्म होता है। क्यों ऐसा होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ एंड स्लिप पावर रिकवरी, ये आपके पास एक और स्पीड कंट्रोल है जिसमें कि स्लिप पावर को रिकवर किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो ये बेसिकली इसमें इंडक्शन मशीन के स्पीड कंट्रोल है, और थोड़ा बहुत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड रोटर कंट्रोल है, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस्ड कंट्रोल आपको देखने हैं। तो ये जो मॉड्यूल 7 है, इट्स ऑल अबाउट एसी मशीन। डेफिनेटली अगेन ये एसी मशीन है, इट्स ऑल अबाउट एसी मशीन एंड प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा बहुत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ज्यादातर इसमें एसी मशीन। तो ये जो आप अभी तक जितने भी पढ़े, ये जितने भी आपने सिलेबस देखा समझा, इसमें क्या देखा, ये जो पूरा सिलेबस है, ये जो पूरा सिलेबस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो आपकी जो प्री रिक्विजिट है वो क्या क्या होनी चाहिए, ये ध्यान देना। आपकी जो प्री रिक्विजिट है वो क्या क्या होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए। अगर नहीं आता है तब भी आप सीखोगे, आता है तो आप थोड़ा सा स्मार्टली तरीका से सीखोगे। तो पहला जो आपका टॉपिक आना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन आना चाहिए। और स्पेशली इलेक्ट्रिकल मशीन में सारे इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं आना चाहिए, आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग इट। जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है इसमें जो आना चाहिए वो आना चाहिए बेसिकली डीसी मोटर एंड इंडक्शन मोटर। आना चाहिए क्या, डीसी मोटर, और आना चाहिए आईएम, इंडक्शन मोटर। ये दो आने चाहिए आपके इलेक्ट्रिकल मशीन में, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा जो प्री रिक्विजिट है जिसकी आपकी नीड है, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ओके, दैट शुड बी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 टॉपिक, बड़ी मस्त है, ये दो दो टॉपिक आ रहे हैं दोनों के। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 टॉपिक, डीसी डीसी कन्वर्टर और इन्वर्टर, यानी कि कन्वर्टर्स एंड इन्वर्टर्स। दो ही तुम देख क्या हो, डीसी डीसी कन्वर्टर्स एंड इन्वर्टर्स। तो डीसी डीसी कन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स एंड दूसरा इन्वर्टर्स, दूसरा इन्वर्टर्स, ये आपको आने चाहिए। एंड फाइनली जो तीसरा टॉपिक है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम में स्पेशली क्या सर, तो कंट्रोल सिस्टम में बेटा स्पेशली चाहिए आपको कंट्रोल डिजाइन, कंट्रोलर डिजाइन, मॉडलिंग एंड कंट्रोलर डिजाइन। तो आपको मॉडलिंग आनी चाहिए एंड कंट्रोलर डिजाइन, थोड़ी बहुत एनालिसिस की जरूरत होगी। तो कंट्रोलर डिजाइन उसी को आता है ना जिसको पूरे कंट्रोल सिस्टम आते हैं, बेसिकली बात यह है। तो आपको कंट्रोल सिस्टम में जो मेनली टॉपिक यहाँ चाहिए, दैट इज मॉडलिंग एंड कंट्रोलर डिजाइन।
मॉडलिंग एंड कंट्रोलर डिजाइन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक चाहिए। बेसिकली ये 2-2 टॉपिक्स होंगे सारे, एक मशीन्स के भी 2 टॉपिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 टॉपिक एंड कंट्रोल सिस्टम के 2 टॉपिक। तो ये आपका पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू।